इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 944 करोड़ की पेनल्टी को इंपोज कर दिया। मैं बताता हूं पूरा मुद्दा क्या है। जब भी कोई बिजनेस है, जब ये कोई रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेस करता है अपने सप्लायर से, उस उन इनपुट के ऊपर ये कुछ टैक्सेस को पे करता है जिसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। लेकिन ये जो भी इनपुट पर टैक्स पे किया, बिजनेस जो है इसे रिकवर कर लेता है फ्रॉम बाय चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर्स। तो जब भी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बेचेगा तो उस पर जो टैक्स लगा देता है उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसकी बदौलत जो भी बिजनेस ने इनपुट पर टैक्स पे किया ये सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट द टैक्सेस विच इट हैज कलेक्टेड फ्रॉम आउटपुट। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है वही इसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इंडिगो जो है 2018-19, 2019-20 में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है, कैलकुलेट करता है, जिससे ये सेट ऑफ करने वाला था आने वाले दिनों की लायबिलिटी से। अब 2020-21 में इसने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया। क्लेम करने के बाद टैक्सेस वगैरह पे किया, अपनी रिटर्न्स वगैरह इसने फाइल किया। अब रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये स्क्रूटिनी असेसमेंट करता है अंडर सेक्शन 143 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। स्क्रूटिनी असेसमेंट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह जो इंडिगो ने कैलकुलेट किया था वो गलत था, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है और इसने टैक्सेस कम पे किया, जिसकी कारण फाइनली इंडिगो के ऊपर 944 करोड़ की पेनल्टी को इंपोज कर दिया गया। लेकिन इंडिगो कहता है कि जो भी क्लेम्स वगैरह ब्लेम किया जा रहा है इंडिगो के ऊपर, ऑल दिस आर बेसलेस। आपका क्या व्यू है?